इंग्लिश पेडागोजी में राइटिंग क्या होती है, राइटिंग कैसे की जाती है, राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो राइटिंग एक तरीके से राइटिंग स्किल कैसी होती है, एक्सप्रेसिव, अपनी बातों को कहना लिखने के माध्यम से। ठीक है, ये कन्वेंशन होती है, इसमें पंचुएशन की ज़रूरत होती है। पंचुएशन मार्क्स क्या हो जाते हैं, जैसे इन्वर्टेड कॉमास हो गए, क्वेश्चन मार्क हो गए, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, पंचुएशन मार्क्स होती हैं। जैसे हम स्ट्रेस देते हैं ना स्पीकिंग के दौरान में, हम इंटोनेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटोनेशन करते हैं। बातचीत करते दौरान में हमने क्या करा है, बातों को उतार चढ़ाव करा है, बात का उतार चढ़ाव। वॉइस पे क्या करा है, हमने स्ट्रेस दिया, जोर दिया, स्ट्रेस दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बात पे स्ट्रेस देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी बात जोर से कही गई है। तो अब राइटिंग के दौरान में किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो राइटिंग के दौरान में पंचुएशन मार्क की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम पंचुएशन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, आते हैं भाई इसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी होती है। लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऐसी है कि भाई जो बात सीक्वेंस से कही गई, सीक्वेंस से ही लिखी जाती है। ऐसा नहीं है कि 10वीं बात को पहले कर दिया जाए और पहली बात को 10वीं, तो वो लॉजिकली नहीं हुआ। ठीक है, इसमें अपनी आइडियाज़ को, अपने विचार को क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। विचारों को क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस किसके माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से। राइटिंग स्किल तभी कहलाएगी, राइटिंग के माध्यम से। अब इसमें देखते हैं भाई, वेट अ मिनट, आई वांट टू चेंज कलर। देखो भाई, इन्वर्टेड स्पेलिंग क्या हो जाते हैं, जब न्यू लर्नर, ये स्पेशली किसके लिए होता है, इन्वर्टेड स्पेलिंग न्यू लर्नर्स के लिए होता है। जैसे न्यू लर्नर्स क्या करते हैं, TWO2 को क्या लिख देते हैं, TO2। 4 को क्या लिखते हैं, 4। बैड को क्या लिखते हैं, बैड लिखते हैं। तो ये क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में इग्नोर करना चाहिए। टीचर जो बिगनर क्लास के बच्चे होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के हो जाते हैं और ये ऐसे लिख रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, अभी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि अभी उसने स्टार्ट करी है, कुछ दिन में अपने आप एग्जैक्ट ठीक करने लग जाएगा। तो इमीडिएट करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टेड स्पेलिंग समझ में आ गई, इन्वर्टेड मतलब गलत स्पेलिंग हो जाती है, मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें क्या हो जाता है, नोट मेकिंग क्या होती है, नोट मेकिंग के बारे, नोट टेकिंग है। नोट मेकिंग इसके बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं नोट टेकिंग, देन नोट मेकिंग पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट टेकिंग क्या हो जाता है, राइटिंग ड्यूरेशन क्लासरूम लेक्चर, जो हम क्लासरूम लेक्चर के दौरान पढ़ते हैं, क्लासरूम कक्षा हो रही है उसके दौरान लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, नोट टेकिंग कहते हैं। जैसे टीचर ने लिख दिया, टीचर ने लिखा बोर्ड पे और बच्चे ने नोट करा, स्टूडेंट ने नोट करा, टीचर ने लिखा और स्टूडेंट ने क्या करा, नोट कर लिया, उसको एग्जैक्ट नोट कर लिया, उसको क्या कहते हैं, नोट टेकिंग। ठीक है, और पैसिव राइटिंग होती है, ये क्या हो जाती है, पैसिव, क्योंकि बच्चे ने क्या करा है, इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसने बस कॉपी करा है। क्या करा है, कॉपी करा है। लेकिन नोट मेकिंग क्या हो जाता है, नोट मेकिंग के बारे में जब जानते हैं, नोट मेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग में बच्चा अपना दिमाग लगा जाता है। राइटिंग फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, जैसे वो नेट का भी प्रयोग करेगा, इंटरनेट वगैरह का प्रयोग करेगा। इसमें बच्चा क्या है, खुद खोज करेगा, खुद एक तरीके से स्टूडेंट रिसर्च करके करता है, सर्च करता है डिफरेंट बुक्स वगैरह में से, नेट से, अलग अलग रिसोर्सेज से सर्च करके, और फिर उसके बाद अपनी राइटिंग स्किल लिखेगा, तो वो ज़रूरी है। तो हम नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में ये डिफरेंस है। ठीक है, नोट मेकिंग क्या हो जाता है कि इसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है, इसमें टीचर की कम आवश्यकता है। ठीक है, और इसमें टीचर ही मेन इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें टीचर ही मेन इन्वॉल्व है, बच्चा पैसिवली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो
दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादातर बेहतर क्या हो जाता है, नोट मेकिंग हो जाता है, लेकिन दोनों की प्राइमरी स्तर पे दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। स्टेजेस ऑफ राइटिंग स्किल क्या हो जाते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं इनके, सबसे पहले देख लेते हैं। हम जैसे किसी चीज़ को, कोई टॉपिक है, जैसे हमें एक टॉपिक है, एक टॉपिक पे लिखना है, जैसे सपोज करो हमें कुछ बातें लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ बातों को ध्यान में देना है। कैसे, सबसे पहले हम टॉपिक पे प्लानिंग करेंगे, ब्रेन स्ट्रोमिंग कहते हैं। तो प्लान करते हैं कंटेंट को, टॉपिक डिसाइड कर देते हैं, क्या टॉपिक है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या कर देते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, मतलब ट्रांसलेट कर देते हैं या ड्राफ्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने टॉपिक डिसाइड करा है उस पर हम कुछ कंटेंट ड्राफ्ट करते हैं, मतलब लिखते हैं, राइट कर देते हैं, राइटिंग वाली प्रोसेस शुरू हो गई। फिर उसके बाद रिवाइज करते हैं, रिवाइज या रिव्यूइंग करते हैं, हम रीचेक करते हैं। जैसे हमने जो लिख दिया, जैसे टॉपिक पहले नंबर पे हमने क्या करा है, टॉपिक डिसाइड करा, पहले नंबर पे टॉपिक डिसाइड करा। फिर उसके बाद हमने क्या करा, राइट करा है, लिखा है। फिर राइट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमने सही लिखा है, तो रीचेक करते हैं, क्या कर देते हैं, रीचेक करते हैं, रीचेक करा हमने। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग, मतलब प्रूफ रीडिंग क्या हो जाती है कि जो भी गलत है रीचेक करने के बाद जो गलत है उसको एडिट करते हैं, एरर को क्या कर देते हैं, एडिट एरर कहते हैं, एरर्स को क्या कर देते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है। फिर पांचवें वाले में क्या कर देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जब एडिट कर देते हैं तो उस कंटेंट को क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। पांचवें में क्या कर देते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमने लिख दिया अपना आंसर। जैसे कोई भी टॉपिक पे लिखना है आपको, सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करोगे, फिर उसके बाद राइट करोगे, फिर रीचेक करोगे, फिर एडिट करोगे। जो गलती हुई, रीचेक के बाद कुछ ना कुछ मिस्टेक आएगी तो फिर उसको क्या करोगे, एडिट करोगे, फिर उसके बाद फाइनल प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। ये है स्टेजेस ऑफ राइटिंग स्किल, स्टेजेस ऑफ राइटिंग स्किल। ठीक है, समझ में आई। डेवलपमेंट कैसे करेंगे राइटिंग स्किल की, उसके बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, उसके बारे में देख लेते हैं भाई, डेवलपमेंट कैसे होती है राइटिंग स्किल की। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, सबसे छोटा, वो पेन सही से पकड़ नहीं पाता, दोनों हाथों से पकड़ता है या एक हाथ से पूरे से, तो उस टाइम में वो कुछ भी बना देता है, ऐसे आड़ी टेढ़ी लाइन भी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। बच्चों को बनाने देना चाहिए। ये क्या हो जाती है, स्क्रैबलिंग करने देना चाहिए बच्चों को, केयरलेसली अपना लिखने दो, क्विकली और जल्दी लिखते हैं छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जो शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद है एमरजेंट लिटरेसी, क्या हो जाती है कि बच्चे जैसे क्या कर देते हैं, जो बहुत नए बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्ड करना राइटिंग। जैसे हमें बनवाना है ए, तो क्या करेंगे सर्कल, फिर ऐसे बी बनाना है तो पहले एक लाइन फिर बी। तो ये सारी चीजें हम अभी आड़े टेढ़े तरीके से करते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं बना पाता बच्चा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा से बना देता है। इसमें तो बिल्कुल नहीं, स्क्रिबलिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना पाता, और इसमें थोड़ा बहुत ठीक बनाता है, तो इसको क्या करते हैं, इमरजेंट लिटरेसी कहते हैं। ठीक है। राइट इन योर ओन वर्ड, तो अगला क्या है, डेवलपमेंट क्या कर देते हैं कि बच्चे कुछ टाइम बाद जब ये भी सीख जाते हैं तो अपने शब्दों में कुछ बातों को एक्सप्रेस कर पाना, अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पाना ही एक तरीके से उद्देश्य हो जाता है। बच्चे समझ पाए, लिख पाए, जो समझ रहे हैं उसको बहुत सीक्वेंस से लिख पाए, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। और इससे क्या हो जाता है, बच्चों की वोकेबलरी, शब्द भंडार बढ़ते हैं, वर्ड्स की कलेक्शन बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा कलेक्शन आ जाते हैं, वर्ड के कलेक्शन बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है।